अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर बीएसएनएल यूनियन एंड एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को भागलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दर्जनों कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए संगठन की एकजुटता पर परिचय दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से उनकी कई मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के विरोध में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यह प्रदर्शन आयोजित की गई। कर्मचारियों ने सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन से जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पूरे परिसर में कर्मचारी एकजुट नजर आए और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारे लगाए। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एकता बनाए रखने का आह्वान किया। बीएसएनएल यूनियन एंड एसोसिएशन के इस प्रदर्शन में दर्जनों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रबंधन तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि उनकी जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। मैं जिला सचिव बीएसएनएल भागलपुर अश्विनी कुमार। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उत्तराखंड में, वो चल रहा है कि ब्लॉक लेवल तक यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी को ब्लॉक लेवल पर बैठाने का, पंचायत लेवल पर बैठाने का प्लान चल रहा है। तो अगर ब्लॉक लेवल पे 90% से लगभग कर्मचारी और अधिकारी को शिफ्ट करने का बात चल रहा है। तो अगर शहर वाले एरिया से हम 80% रेवेन्यू हम शहर वाले एरिया से कमा रहे हैं और 20% रेवेन्यू हम गांव वाले एरिया से कमा रहे हैं। 90% अगर यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी शिफ्ट हो जाएंगे रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में, तो हमारा रेवेन्यू तो वहाँ 20% ही हम कमा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो 10% कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, वो पूरी तरह से यहाँ के नेटवर्क को डाउन करने के चक्कर में है, क्योंकि 10% कर्मचारी अधिकारी तो यहाँ मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो सिटी एरिया, और हमारा रेवेन्यू 80% का है यहाँ पे। तो जियो और एयरटेल ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट कर देगा, उसका जो कस्टमर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। और ये सरकार का जो मंशा है पूरी तरह से ये उत्तराखंड में लागू करने का बात चल रहा है अभी। और इसको पायलट प्रोजेक्ट मानिए, जो उत्तराखंड सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन इसलिए वहाँ किया जा रहा है सो डैट कि उसको वहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे अगर पूरी तरह से यह लागू हो गया और इसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलने लगा, यानी सरकार के फेवर में मिलने लगा, कर्मचारी के फेवर में नहीं। तो कर्मचारी के फेवर में इस चीज़ को नहीं करने के कारण जो है वो पूरी तरह से अपना प्लान बनाए हुए हैं, और प्लान बना करके और बीएसएनएल जैसे विभाग को वो डुबाने के चक्कर में है। पहले भी इस तरह की कई बातें हुई है, आप लोग को ही पता होगा। जब 3G लॉन्च हुआ तो हम लोग 2G में ही थे लगातार 5 साल तक। जब 4G हो गया तो हम 3G में थे, और अभी 5G हो गया तो हम 4G में जी रहे हैं अभी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।